एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां म्योंग चाओ को धमकी देते हुए बोलता है कि वो चांसू की तरफ से सबूत लाएगा कि वो बेगुनाह है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब सब पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं तभी वहां पर चैंसू आता है, जो कि काफी नॉर्मल लग रहा था और वो अपने बेटे के बर्थडे का इन्विटेशन कार्ड सबको देने लगता है। ये देखकर म्योंग और इना कुछ भी समझ नहीं पाते और वो उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं, जहाँ वो उसे समझाते हैं कि अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे तो सच में लोग तुम्हें ही गुनहगार समझेंगे। इस बात को सुनकर चैंसू इन दोनों को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन दोनों को ही चैंसू के ऊपर भरोसा था। फिर जब चैंसू वहां से चला जाता है तो मिंग जेम्योंग से मिलने जाता है और उसे आज के बारे में सब कुछ बताता है। तब जेम्योंग उसे हौसला देते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करके चैंसू को बचाना है, जिस बात पर म्योंग भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम ईना को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर आज चाओ क्ली की काफी बेइज्जती कर रही थी और आज ली भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ म्योंग के ऑफिस में एक आदमी को लग रहा था कि चैंसू की ही गलती है, लेकिन कांग उस पर गुस्सा करते हुए उसे 13 साल पहले वाले केस के बारे में याद दिलाता है, जिस बात को सुनकर वो आदमी शांत हो जाता है। वहीं ईना उस सीसीटीवी फुटेज को देखने लगती है जिसे चाओ कहीं से लेकर आई थी। तभी वहां पर व्योम भी आ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर उस फुटेज के अंदर गलती ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ यूरी उस फैक्ट्री के पास आई हुई थी, जहाँ वो उसकी हालत देखकर ये सोचने लगती है कि चाओ को यहाँ से सीसीटीवी फुटेज कैसे मिली होगी। तभी वहां पर म्योंग भी आ जाता है, जिसे देखकर यूरी को लगता है कि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। आगे जब ये दोनों वहाँ के वर्कर्स से सीसीटीवी रूम के बारे में पूछते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो जगह तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई है और इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि चाओ को फुटेज कैसे मिली। तब वर्कर्स बताते हैं कि एक जगह और है जहाँ पर सभी डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। इस बात को सुनकर म्योंग और यूरी काफ़ी शॉक होते हैं। वही व्योम और इना को उस फुटेज देखकर पता चलता है कि इसमें कुछ देर की क्लिप्स डिलीट की गई है और शायद उसी वक्त कुछ ना कुछ गलत करके फैक्ट्री में गैस लीक कराई होगी। इसी वजह से इना तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहां उसकी मॉम थी, और क्योंकि म्योंग को भी क्लिप्स देखकर सब पता चल गया था, इसी वजह से वो भी वहां जाता है। पर चाओकिन से बोलते हैं कि जब तक कोई पक्का सबूत ना हो तब तक तुम मेरे पास मत आना। इस बात को बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर म्योंग इना को कहता है कि इन डिलीटेड क्लिप्स को वो लेकर आएगा, जो कि उसे उस एरिया के सभी सीसीटीवी देखकर पता चलेगा। तब ईना भी उसके साथ जाने को पूछती है और आबिना सबसे पहले तो अपना सामान लेने जाती है, जहाँ व्योम उसे बोलता है कि तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है, साथ ही तुम्हारे पैर में भी चोट लगी है, तो तुम इतनी भागदौड़ मत करो। लेकिन ईना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब ईना की हालत ऐसी इसलिए हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी दिन से सोई नहीं थी, बस चैंसू को सही साबित करने के लिए सच का पता करने की कोशिश कर रही थी।